Hindi sentences and you'll speak English sentences. Yes, sir. Are you all right? Yes. Okay. ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले यूनान में एक आदमी रहता था। 1400 years before Isa Masih, Jesus Christ was born, a man lived in Yunnan. आपने बोला जरूर, लेकिन सब मिक्सअप कर दिया। पहले मैंने बोला ईसा मसीह के जन्म से पहले, ये टाइम शो कर रहा था। और जो वर्ड टाइम शो करता है ना, उसको बाद में बोलते हैं, जबकि आपने अपने सेंटेंस के शुरुआती टाइम से कर दिया। नहीं, ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले, इसको मैं बाद में बोलना था, क्योंकि ये तो टाइम था। अच्छा, और यूनान में एक आदमी रहता था। ये जो सुनिए, पहले ये जो मैं बोला यूनान ना, ये जगह था, ये टाइम के पहले आएगा। सबसे पहले हमको क्या बोलना चाहिए था? एक आदमी रहता था। अ मैन लिव्ड, अ मैन लिव्ड कहाँ? इन यूनान, आज उसको ग्रीस कहते हैं। अ मैन लिव्ड इन ग्रीस। कब रहता था? टाइम बाद में बताना है। 400 years before Jesus Christ was born. 400 years before Jesus Christ was born. पूरा मिलकर क्या होगा? A man lived in Greece 400 years before Jesus Christ was born. अभी बोले थे, लेकिन इधर का उधर, उधर का इधर कर दिए थे। वह छोटे कद का था। He was short in height. ओके, छोटे कद को अंडर साइज्ड भी कहते हैं। He was undersized. He was undersized. ओके, उसकी नाक चपटी थी। His nose was flat. ये भी सही है। His nose was flat. लेकिन इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, He had a flat nose. He had a flat nose. मैं ये नहीं कह रहा कि आपका गलत है, लेकिन इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, He had a flat nose. ओके, कुछ लोगों का आंख जो है ना, बाहर निकली होती है। जो लोग थोड़ा दुबले पतले होते हैं, चाहे बीमार लोगों को देखना, आंखें ना लगता है कि बाहर निकली हैं, उसको कहते हैं बल्गिंग आईज। क्या बोलते हैं? उभरी हुई। उसकी आंखें बाहर को निकली थी। His eyes was bulging out. ओके, आप ये कह सकते थे he had, उसके पास था, he had bulging eyes. He had bulging eyes. फटे पुराने कपड़े को कहते हैं शॉबी ड्रेसेस। क्या बोलते हैं? और पहनना का वियर आपको मालूम ही है, वह हमेशा फटा पुराना कपड़ा पहनता था। He always wore torn and old clothes. He always wore torn dresses. He always wore torn clothes या dresses. क्योंकि उसके पिता एक पत्थर काटने वाले थे। Because his father were a stone cutter. Because his father was because his father was a stone cutter. His father was a stone cutter. Okay. लेकिन वह विचारवान था। But he was sensible. हाँ, सेंसिबल कह सकते हैं, थॉटफुल भी कह सकते हैं, बट ही वॉज थॉटफुल। ही वॉज थॉटफुल। वो हमेशा चीजों को बारीकी से देखना को इंग्लिश में कहते हैं वॉच। क्या बोलते हैं? किसी चीज को आप गौर से देखो ना, वॉच से ही बना है वॉचमैन, जिसको हम कहते हैं निगरानी करने वाला। वह चीजों को गौर से देखता था। He watched everything very carefully. अब बस वॉच बोल देते तो सब हो गया था। He watched things carefully. He watched things carefully. वह चीजों को गौर से देखता था। ओके, उन दिनों, those days, चर्च के पादरी मतलब फादर्स, जो गिरजाघर में लोग रहते हैं ना, उनको फादर्स कहते हैं। चर्च के पादरी लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे। The father were living in church was cunning. अब बहुत लंबा चौड़ा बोल दिए। चर्च के पादरी, द फादर्स इन चर्च या द फादर्स ऑफ चर्च, वर लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे। यूज्ड टू मेक पीपल फूल, वर नहीं बोलेंगे, यूज्ड टू मेक पीपल फूल। द फादर्स इन चर्च या द फादर्स ऑफ चर्च यूज्ड टू मेक पीपल फूल। वह लोगों से कहा करते थे, They used to say people. ये वाला सही था। They used to say to the people. They used to say to the people. अगर तुम मुझको बहुत ज्यादा दौलत दोगे, if you will give me money more and more. मैं कहानी बोल रहा हूँ, तो इसमें सैलरी नहीं आएगा बेटा। कहानी में ना, जो आप पास्ट की बात करेंगे
तो पास्ट में अगर प्रेजेंट की बात होगी ना, तो वो भी पास्ट में ही बोलना है। पास्ट में स्टोरी में इज एम आर वाजवर में बदल जाता है, हैव हैज हैड में बदल जाता है, शैल विल वुड में बदल जाएगा। अगर इंडेफिनिट होगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे मैं खाता हूँ, हो जाएगा आई एट, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा, कैन कुड में बदल जाएगा, क्योंकि आप स्टोरी में हैं। अगर तुम मुझे बहुत सारा दौलत दोगे, If you would give more money, इफ यू गेव मी, इफ यू गेव मी अ लॉट ऑफ वेल्थ, इफ यू गेव मी अ लॉट ऑफ वेल्थ, इसका प्रेजेंट वाला वर्जन ऐसे था, अगर तुम मुझे मुझे बहुत सारा दौलत दोगे, इफ यू गिव मी अ लॉट ऑफ वेल्थ। शैल विल वाले सेंटेंस में इफ के साथ शैल या विल नहीं बोलते हैं ना, तो हम कहेंगे इफ यू गेव मी अ लॉट ऑफ वेल्थ, यस, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में यानी जन्नत में एक सीट बुक कर दूंगा। I will secure a seat in hell for you. जन्नत को हेल बोलेंगे, एक्सक्यूज मी, जन्नत को हेल बोलेंगे, हेवन, हेवन, आई विल सिक्योर अ सीट, या आई विल